और मैंने ये भी सुना है कि जो इंसानों को नज़र आ जाते हैं कभी कभार जिन्नात, वो भी उनकी असल शक्ल नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स की ज़रूरत में अपना फ़ीडबैक देते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे और अगर आपका दिल चाहे तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज का जो क्लिप मैंने लिया है वो सा ऑफिशियल की एपिसोड 44 से, बहुत ज़बरदस्त एपिसोड थी, बहुत मज़ा आया देख के, बहुत अच्छा कैमरा वर्क और इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। कि पहले क्लिप देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन होगी। तो चलिए क्लिप स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये स्कूटी है, ये गिरी है। क्लोज़र शॉट जी, क्लोज़र शॉट भी आ गया, पूरा फ्रेम में था, नो डाउट अबाउट इट, बेहतरीन। और गुलदान होता है वो फ्लावर वाला, फ्लावर केस, वो गिरा, पूरा सही फ्रेम में है, क्लोथ टूट ही गया, बिल्कुल एक्सीलेंट। दूसरे कैमरे का शॉट भी आ गया। पर्दे के पीछे कह रहे हैं पर्दा हिला है। खुरम बकायदा जैसे किसी ने पर्दे को पकड़ के ना कोई देख रहा था हमें। वो खुरम जैसे ऐसे कोई देख रहा है, हटा के झांक रहा हो। मस्ट बी वेरी फ्राइटनिंग यार। वो पर्दा हिलाकर ओ, ये स्टूल जो है जिसके ऊपर पहले वो गुलदान पड़ा हुआ गिरा था, वो प्रॉपर हिला है। प्रॉपर नजर कैमरे में आया है, ये देखें। जिस तरीके से आपने पर्दा हिलाकर ऐसे जैसे किसी ने उसको खींचा है खुरम भाई की तरफ। ये देखें, ये देखें, पर्दा ओए हिलाकर वेरी गुड खुरम भाई, आपने नीचे बेड के नीचे से भी दिखा दिया। एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। अब ये एक जो मूड़ा कहते हैं पंजाबी में इसको, हम तो स्टूल कह लें। स्टूल ये जो गिरा है ये कहाँ पड़ा था? अच्छा, ये बर्तन गिरे हैं, कटलरी, चम्मच वगैरह, प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ है कैमरे में। आवाज आई है। वो टेबल और वो चेयर दोनों को पुश किया है। क्या इसका मतलब दो चीज़ें खड़ी हैं, एक उधर एक उधर, दो हैं इधर, मखलूक़ात दो हैं। और शाहिद भाई ने फ़ौरन भाग के गए हैं उधर उस तरफ, तो मेक श्योर कि वहाँ पे कोई चीज़ बांधी ना हो या कोई वहाँ पे कोई ह्यूमन एग्जिस्टेंस ना हो, इनके अलावा कोई तीसरा बंदा ना हो। जाके देखा। अच्छा, ये टिशू का रोल आके गिरा है। आई गेस ये डाइनिंग टेबल पे पड़ा था। अच्छा, ये बर्तन का जो लिड है ये गिरा है और प्रॉपर रिकॉर्ड भी हुआ है। ये देखिए, ये उसके ऊपर से यार क्लोजर शॉट भी उन्होंने क्लोजर शॉट भी ले लिया है कि कोई चीज़ ना हो बांधी हुई। बेहतरीन। अच्छा, यहाँ पे दैट्स एन इंटरेस्टिंग सीन कि यहाँ पे कुछ कह रहे नज़र आया तो खुरम भाई फ़ौरन भाग के गए हैं उधर कि कहीं कोई पीछे ना छुप गया हो, कोई ऐसी चीज़ नज़र तो नहीं आई। प्रॉपर ऑल द वे गए हैं आगे तक। ये देखिए ज़रा, कुछ अजीब सी कोई चीज़ नज़र आई है, मखलूक। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा ब्राइट किया। ये कोई जानवर किसी की शक्ल में है, अजीब सी कि उसका शेप है। किस किस्म का ये जानवर है? ज़मीन के ऊपर जो कि हमने देखे हैं उस तरह का ज़मीन पे कोई ऐसा जानवर नहीं है। अच्छा, ये बास्केट जो है
ये गिरी है। अच्छा जी, ये था जी क्लिप। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस बात से कि जहाँ मैंने आपको क्रिटिसाइज़ किया है, आपके एपिसोड्स को, 2-3 एपिसोड जिस पे मैं पहले आपको काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर चुका हूँ, काफ़ी ग्रिल किया है आपको, और वहीं मुझे आपकी तारीफ़ भी करनी चाहिए। दिस वाज वन ऑफ़ योर बेस्ट एपिसोड सो फार। बहुत ज़बरदस्त कैमरा वर्क था और आपने दिखाया कि 2 कैमरों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, और आपने ये भी दिखाया कि कैमरा पैन करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप कैमरे को, दोनों कैमरास को अच्छी तरह से यूज़ करें। और उनकी एडिटिंग के बाद उस एडिटिंग पे जाके आपने किस तरह से क्लिप को दिखाना है, दोनों क्लिप्स को किस तरह से पैरेलल में चलाना है, तो आपका काम माशाल्लाह से बहुत ही एग्जाम्पलरी था। बहुत मज़ा आया देख के। हर एंगल आपने कवर किया है माशाल्लाह से, कोई डाउट छोड़ा ही नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपका कोई फ्लॉ देखूं, कोई जिसमें आपने मिस्टेक की हो वो देखूं। इवन जो कैमरे के जो फ्रेम के अंदर सीन आए भी हैं जिसमें मूवमेंट हुई है, एक्टिविटी हुई है, जिसमें ज़रूरत भी नहीं है आपको कंफर्म करने की, उसमें भी शाहिद भाई ने आपने जाके फ़ौरन भाग के दूसरे कमरों में गए हैं और डबल कंफर्मेशन करने के लिए कि कोई ये शक ना रहे कि कोई थर्ड पर्सन की एग्जिस्टेंस है। अच्छा, इसमें बाकी तो मैंने जैसे कहा कि काफ़ी हर चीज़ कैमरे के अंदर थी, फ्रेम में थी। 2 चीज़ें जो थी वो प्रॉपर फ्रेम में नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने उसको कंफर्म किया। जैसे कि वो फर्स्ट जो स्टूल गिरा, रोल होता हुआ रूम की तरफ आया और आपने शाहिद भाई ने वहाँ फ़ौरन जाके दिखा दिया। और वो जो पड़ा कहाँ था वो मैंने सर्च किया, वीडियो को रिवर्स करके रिवाइंड करके देखा, तो वो मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे पड़ा हुआ था। और आप इमेजिन करें कि कैसे किसी ने वहाँ पे कोई खड़ा था और रोल करता, उसको रोल करके उसको फेंका और वहाँ पे आके वो गिरा। और शाहिद भाई ने पॉसिबली जो जहाँ भी दिखा सकते थे वो उन्होंने दिखाया, यानी उनका रिएक्शन टाइम बहुत ज़बरदस्त था। क्विकली उन्होंने दिखाया। जो सामने कमरा था वहाँ तो ऑब्वियसली कोई घुस नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से क्विकली उन्होंने पैन किया कैमरा, तो वहाँ पे कोई होता तो नज़र आ जाता। और एक ही कमरा था, दूसरा कमरा जो था उसका डोर शट था। अगर वहाँ पे कोई घुसता तो पता चल जाता, वो डोर बंद होता हुआ नज़र आ जाता। और एक ही डोर खुला हुआ था जो किचन था, तो वहाँ पे जाकर उन्होंने दिखा दिया। कोई ऐसी एग्जिस्टेंस नज़र नहीं आई। और इसी तरह से वो जो टिश्यू का रोल गिरा आके, वो ऑब्वियसली उधर पड़ा था, डाइनिंग टेबल के ऊपर पड़ा था। और शाहिद भाई फ़ौरन भाग के गए। और फिर उस मोमेंट पे मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार ये सिर्फ किचन की तरफ ही भाग के क्यों गए हैं। तो अगेन मुझे वही बात समझ में आई कि वो इसलिए कि वही एक हाइड आउट जो पॉसिबल और ईजीएस्ट हाइड आउट हो सकता है, अगर किसी इंसान ने किया है तो वही हो सकता है कि वहाँ पे जाके कोई छुपेगा। क्योंकि शाहिद भाई का रिएक्शन टाइम बहुत क्विक था। फ़ौरन उन्होंने कैमरा पैन किया। जो अपोजिट रूम था वहाँ तो ऑब्वियसली कोई नहीं जा सकता, अगर कोई जाता तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता। और जो दूसरा रूम जिसका डोर शट था, अगर वहाँ पे कोई घुसता है ऑब्वियसली डोर बंद करेगा, या तो डोर बंद करेगा तो डोर के बंद होने की आवाज़ आएगी। अगर बंद नहीं हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं डोर प्रॉपर बंद नहीं हुआ, लेकिन अगर वो उसको थोड़ा शट करता है तो डोर ज़रूर हिलता हुआ नज़र आता। और जो दूसरा रूम था, एक और दूसरा रूम आपको नज़र आ रहा है, और इस रूम के अंदर कर्टन है। कर्टन के थ्रू अगर कोई जाता है तो कर्टन हिलता हुआ ज़रूर नज़र आता है। तो बेस्ट पॉसिबल हाइड आउट वही हो सकता था जो किचन था। और राइटली सो वो बिल्कुल उस किचन के अंदर गए और उन्होंने कंफर्म किया कि वहाँ पे कोई नहीं है। एक्सीलेंट, गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड शाहिद भाई। आपको पूरा उस वक्त आपका दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा था और जहाँ दिखाना चाहिए था वहीं दिखाया, और बहुत मज़ा आया देख के। और आखिर में वो जो मखलूक नज़र आई लकीली, और उससे पहले जो शाहिद भाई का रिएक्शन था वो भी बिल्कुल लिंक था कि उनको लगा कोई ऐसा वहाँ से गुजरा है। उन्होंने जहाँ पॉसिबल हो सकता था उस रूम के अंदर गए, फिर फर्दर बाथरूम से होते हुए पीछे स्टोर रूम में गए और ऑल द वे आगे तक गए और दिखाया। एक्सीलेंट यार, बहुत अच्छी एफर्ट थी। और उसके वो जो फिगर, वो जो एंटिटी नज़र आई, उस पर अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही भयानक किस्म की थी। और जिस तरह से इंटरव्यू के अंदर जो मालिक मकान थे और जो आंटी थी, उन्होंने जो बताया, उनकी स्टेटमेंट से बिल्कुल ये लिंक था और बिल्कुल उससे रिलेटेड था। जैसा कि उन्होंने कहा, मैं आपको स्क्रीनशॉट चला के दिखाता हूँ, वीडियो चला के दिखाता हूँ उनका जो उन्होंने कहा। कुरान मैंने जब अंदर पढ़ना शुरू कर दिया, और ये पक्की हकीकत बता रही हूँ आपको, जो मैंने
डर गई थी, कांप गई थी मैं बिल्कुल। वो मैं अपने बेड पे पढ़ रही थी ना, तो पढ़ते 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 मुझे ऐसे लगा जैसे अंदर से कोई चीज़ निकली है, जैसे शेर है या कोई भालू है या कुछ और काफ़ी हुजूम वाला। तो मैंने एकदम कुरान मजीद बंद कर दी और मैं काँपने लगी बहुत ज़्यादा। तो आपने सुना कि वो जो कह रही हैं आंटी जो हैं वो कह रही हैं कि उसकी जो शक्ल ऐसे है, जो ऐसे जो कुरान पाक पढ़ रही थी तो उनको वो कुछ चीज़ निकलती हुई नज़र आई, पता नहीं वो रीछ था, पता नहीं वो क्या था, अजीब सी उसकी जिसामत थी। तो बिल्कुल वैसी ही जिसामत थी, हमें भी बिल्कुल समझ नहीं आया, मुझे भी बिल्कुल समझ नहीं आया कि वो क्या क्या शेप है उसकी। आगे से अजीब सी बड़ा सा उसका कोई फेस है, पीछे से छोटा सा उसका कद छोटा है और दुम भी बाकायदा नज़र आ रही है और वो भागता हुआ उधर गया है। और इसको अगर डिफ़ाइन करें तो जैसा कि हमने कुरान पाक में और हमारे जो हमने सुना है बुज़ुर्गों से जो सुना है वो यही सुना है कि जिन्नात जो हैं वो मुख्तलिफ़ जानवरों की शक्लों में आ जाते हैं। लेकिन ये किस तरह का जानवर था, ये हैरानकुन बात है, ये अजीब सी है। और मैंने ये भी सुना है कि जो इंसानों को नज़र आ जाते हैं कभी कभार जिन्नात, वो भी उनकी असल शक्ल नहीं होती। वो ऐसी शक्ल में आते हैं इंसानों को डराने के लिए कि वो बिल्कुल ही उनके होश व हवास में भी ना हो और वो बिल्कुल डर जाएं खौफ से। तो मुझे तो बिल्कुल ये जेन्युइन लगा और जिस तरह से आंटी ने जिस तरह से उसको बयान किया उससे बिल्कुल रिलेटेबल था। कुछ लोग शायद सोचें कि ये CGI है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है, तो वो अगर वो है तो वो किस तरह से शाहिद भाई के पीछे से गुजर रहा है। अगर आप उसको देखें वो शाहिद भाई के बिल्कुल पीछे से गुजर रहा है और वैसे ही उसी तरह से वो गायब हो रहा है। अगर मेरे हिसाब से अगर कंप्यूटर जनरेटेड इमेज CGI डाला जाए तो वो इस तरह से गायब और इस तरह से चलता हुआ नज़र नहीं आता। और खुरम भाई का जिस तरह से रिएक्शन था ओबियसली इट वाज जस्टिफाइड। और फिर आप ये नोट करें कि उसका शेडो भी बिल्कुल नहीं है, शेडो नज़र नहीं आ रहा। तो ओवरऑल शाहिद भाई और खुरम भाई बहुत मज़ा आया देख के। इसी कंसिस्टेंसी को लेके चलें। दूसरी टीम्स को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि देखें कि किस तरह से 2 कैमरे अगर यूज़ करने हों तो किस तरह से यूज़ करने हैं। और इसमें अगेन मैं कहूँगा कि आप देखें कि आपको कैमरा पैन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों कैमराज आप पैरेलल में छोटी स्क्रीन में दूसरा चला रहे हैं तो आपको दोनों तरफ कंफर्म हो रहा है कि दोनों कैमरा मैन के पीछे कोई तीसरा बंदा नहीं है। इसी तरह काम करते रहिए, अल्लाह पाक आपको अपने हिस्सों-मान में रखे। और बस ये आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।